मैथमेटिक्स एजुकेशन में। तो चलिए आज हम यहाँ पर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो हालांकि एक क्वेश्चन में डाउट भी था लोगों को, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, उसको डाउट को दूर करेंगे। तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। आप इसमें अलग अलग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का आपका वो चेंज होता रहता है जब आप टेस्ट देते हो। तो यहाँ पर हम जस्ट क्वेश्चन यहाँ पर ला रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। अच्छा, कॉम्पैक्ट सेट का अगर क्लोज सबसेट होगा, सबसेट है अगर, सीधी सी बात है, अगर कॉम्पैक्ट सेट का अगर सबसेट है और वो भी क्लोज सबसेट है, तो भाई सीधी सी कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है आपका? कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है कि क्लोज एंड बाउंडेड। कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है? क्लोज एंड बाउंडेड, है ना? क्लोज प्लस बाउंडेड, ठीक है। और इसका जो सबसेट है वो क्लोज है, तो ये मेरे पास बाउंडेड है, तो जो उसका सबसेट होगा तो वो तो ऑलरेडी बाउंडेड होगा वो, है ना? तो ये मेरे पास क्लोज सबसेट जो होगा वो भी कॉम्पैक्ट ही होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ R इज कॉम्पैक्ट। अच्छा, क्लोज सबसेट की बात कर रहा है वो, तो इसमें आप काउंट एग्जांपल दे सकते हो। इंटीजर हो गया आपका, नेचुरल नंबर हो गया आपका, है ना? क्लोज सबसेट है, लेकिन यहाँ पर क्या ये बाउंडेड है? तो बाउंडेड नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। ओपन सबसेट ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। अच्छा, इसके लिए आपको काउंट एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 कॉमा आपने 2 ले लिया, ठीक है, यूनियन 2 कॉमा 3 ले लिया, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। कनेक्टेड सेट का मतलब कनेक्टेड सेट कोई आप ले रहे हो, लाइक 1 कॉमा 3 ले लिया आपने, ठीक है। ओपन इंटरवल 1 कॉमा 3 ले लिया, ये आपने ले लिया कोई सेट, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसका सबसेट है ना, लेकिन क्या ये कनेक्टेड है? तो कनेक्टेड नहीं होगा ना, क्योंकि 2 नहीं है इसमें, ओके। और सेम आप यहाँ पर एवरी ओपन सबसेट ऑफ R इज कनेक्टेड, तो सेम आपका काउंटर एग्जांपल यहाँ भी लाई करेगा, ओके। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, चलिए यहाँ पर हम सेकंड में चलते हैं। The set 1/m plus 1/n n, n belongs to natural number is subset of real number is। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बोला भी था आपसे कि आपको क्या करना है, एक को फिक्स करना है, दूसरे को रन करना है ना? आप 1/n को फिक्स कर दीजिए और इसको रन कराइए। पहले 1m, n belongs to natural number है ना, तो m को 1 फिर 2 रखोगे तो 1 plus 1/n आएगा आपका, 1/2 plus 1/n आएगा आपका, 1/3 plus 1/n आएगा आपका, है ना? 1/4 plus 1/n आएगा आपका, एंड सो ऑन इसी तरह। तो आपके जो लिमिट पॉइंट क्या होंगे आपके, n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये 1 आएगा, 2 आएगा, है ना? 1/2 ऐसे ही आप देख सकते हो, 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, ये आपका क्या जाएगा। और फिर हमने क्या करना होता है कि हमें दोनों को रन कराना होता है ना। तो आप दोनों को जब रन कराओगे तो मेरे पास क्या आएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी पर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा जो कि सेट में नहीं होगा। यहाँ पर ये 1 और 2 तो ये 1 1/2 1/3 ये तो सेट में होंगे, लेकिन 0 आपका सेट में नहीं आने वाला है ना? तो क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि सारे लिमिट पॉइंट उस सेट में होने चाहिए। क्या 0 होगा? तो 0 नहीं होगा, है ना? तो ये आपका क्लोज सेट तो नहीं जाएगा, ओके। तो क्लोज नहीं होगा तो कॉम्पैक्ट की बात ही नहीं है, खत्म, क्लियर है? अच्छा, कॉम्पैक्ट बट नॉट ओपन, तो कॉम्पैक्ट तो है ही नहीं ना, मतलब क्लोज तो है ही नहीं ना वो। कॉम्पैक्ट मतलब क्या है? क्लोज एंड बाउंडेड, ओके। नॉट कॉम्पैक्ट बट ओपन। अच्छा, ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है कि देखिए 1/2 इसका लिमिट पॉइंट है, 1/2 के नेबरहुड में प्लस एप्सिलॉन कर रहे हैं अगर हम लोग, 1/2 माइनस एप्सिलॉन कर रहे हैं, तो ये पूरा सेट बिलोंग करना चाहिए उसमें, इंटीरियर पॉइंट आना चाहिए ना उसके। क्या 1/2 प्लस एप्सिलॉन 1/2 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। 1/2 का नेबरहुड क्या इसमें लाई करेगा इस सेट में? इस सेट में मेंबर क्या है? 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, ऐसे मेंबर है, ओके। तो क्या इसमें इंटीरियर पॉइंट बिलोंग करेगा? ये 1/2 इंटीरियर पॉइंट है नहीं, है ना? तो ओपन भी नहीं हुआ ये, है ना? तो नाइदर ओपन नाइदर कॉम्पैक्ट, ओके। तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया आपका। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, पिक आउट करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा देखो, P ऑफ E लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहिए था कि P ऑफ N जैसे हम लोग पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन हाँ, हालांकि हम समझ सकते हैं इन चीजों से कि हमारे बारे मतलब इसके बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। पावर सेट के बारे में ही बात हो रही है। ए मेरे पास कोई सेट है, P of A is 5 for some A। अच्छा देखिए यहाँ पर, क्या पावर सेट ऑफ A 5 हो सकता है?
किसी भी सेट का पावर सेट जो है मेरे पास क्या 5 हो सकता है। अब देखिए अगर ए आप 5 लेते हो, ए आप अगर 5 लेते हो मतलब ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा आपका 2 पावर 0, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो क्या आएगा 1 आएगा। मतलब एक एलिमेंट तो आएगा ही ना, एक एलिमेंट तो आएगा ही ना, एम्प्टी सेट तो नहीं होगा ना वो, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। पावर सेट ऑफ ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट फॉर सम ए। अच्छा देखो जो पावर सेट ऑफ ए होता है या तो वो आपका क्या होगा फाइनाइट होगा या तो फिर अनकाउंटेबल होगा, है ना। कैसे बोल सकते हो आप, क्योंकि ए अगर फाइनाइट है, देखिए आप इसके बारे में तो आपने देख लिया कि ए अगर मेरे पास 5 है तो क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए फाइनाइट होगा, ठीक है। अगर ए फाइनाइट है तो 2 पावर फाइनाइट सम करोगे तो फाइनाइट ही आएगा मेरे पास, है ना। अगर आप ए को अगर काउंटेबल दिखाते हो, ए को अगर आप काउंटेबली इनफाइनाइट दिखाते हो तो 2 पावर एलिफ नॉट वो सी हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, है ना। तो पावर सेट ऑफ ए वो क्या हो सकता है, या तो फाइनाइट हो सकता है या तो फिर अनकाउंटेबल हो सकता है। क्या बात समझ आ रही है, क्योंकि ए के पास चॉइस क्या है, ए के पास चॉइस ये है कि या तो 5 हो सकता है ना, या तो फाइनाइट हो सकता है या तो काउंटेबली फाइनाइट हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है, सॉरी, है ना। काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है या अनकाउंटेबल होता है। और अगर अनकाउंटेबल होगा और पावर सेट क्या है, सबसेट ही तो है उसका, है ना। तो 5 होगा तो मेरे पास एक तो आएगा ही, फाइनाइट रहेगा। फाइनाइट होगा तब भी ये फाइनाइट आने वाला है, 2 पावर सम फाइनाइट नंबर, है ना, तो फाइनाइट आने वाला है। काउंटेबली इनफाइनाइट करोगे तो इसकी काउंटेबली इनफाइनाइट की कार्डिनैलिटी क्या होती है, एलिफ नॉट होती है। 2 पावर एलिफ नॉट करोगे तो सी आएगा, पावर सेट ऑफ ए अनकाउंटेबल आएगा, और अनकाउंटेबल करोगे तो वो ऑलरेडी वो सी ही आने वाला, मतलब अनकाउंटेबल ही आने वाला है। तो पावर सेट ऑफ ए आपका है तो काउंटेबली सॉरी फाइनाइट होगा या तो फिर अनकाउंटेबल होगा, है ना। 5 वगैरह कभी नहीं होगा, तो काउंटेबली इनफाइनाइट गलत हो गया आपका, कुछ भी ये रख लो। ए के पास चॉइसेस क्या है, यही तो चॉइसेस हैं, इसके अलावा कोई चॉइस है ये बताओ आप। क्लियर है, पावर सेट ऑफ ए इज अनकाउंटेबल फॉर सम ए, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए इज फाइनाइट, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके करेक्ट है। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा यहां पर देखो ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, y is equals to sin 1 x, y belongs to R2, a सेट दिया गया है, y is equals to sin 1 by x, x lies between 0 to 1, है ना। अच्छा y मेरे पास sin 1 में, ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा यहाँ ग्राफ से देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मेरे पास कुछ, ये मेरे पास 1 है, 1 पर sin 1 आएगा, ठीक है। ये -1 के यहाँ पर ये मेरे पास है 0, ठीक है। -1 से 1 के बीच में लाई करेगा ये sin 1 by x, क्लियर है। अच्छा जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, -1 से 1 होगी, क्लोज इंटरवल -1 से 1 होगी, बात समझ पा रहे हो, -1 से 1 होगी, ठीक है। और सेकंड में आप देखिए b जो है मेरे पास, ये a सेट है, b जो सेट है मेरे पास वो क्या दिया गया है 0, y, और y कहां से बिलोंग कर रहा है, -1 से 1, ठीक है। y किसमें ये कर रहा है, लाई कर रहा है 0 -1 से 1, मतलब y जो है आपका ये 1 है आपका और ये -1 है आपका, ठीक है। तो ये मेरे पास ये y है। कुछ समझ में आ रही है बात कि जो b सेट है ना वो a का लिमिट पॉइंट है। जो b सेट है देखो इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, sin 1 by x का -1 से 1 आएगा, तो जो b सेट है वो a का लिमिट पॉइंट है। क्लियर हो रही है बात। अगर मैं a यूनियन b करता हूं तो देखिए ये मेरे पास ये क्या है, सपोज ये मेरे पास -1 है और ये मेरे पास 1, ये 1 है ना। a यूनियन b अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, आप देख सकते हो कि देखो a अगर मेरे पास डिफाइन है ओपन 0 क्लोज 1 में, है ना, f such that ओपन 0 क्लोज 1 to r2 सॉरी, ठीक है। अगर मेरे पास ये a डिफाइन है तो ये मेरे पास क्या है, ये कंटीन्यूअस सेट है ओपन 0 से sin 1 by x, है ना, कंटीन्यूअस है। तो ये मेरे पास इसमें अगर डिफाइन है f of x अगर मैं लेता हूं यहां पर तो मेरे पास क्या है, सॉरी f of x y होगा यहां पर, अगर मैं इसको डिफाइन करूं f of x y to r2, है ना, तो मेरे पास क्या आएगा x समथिंग कुछ ऐसा ही है, x sin 1 by x ऐसा, क्योंकि y क्या है मेरे पास sin 1 by x है। जो a है मेरे पास वो b का क्या है, लिमिट, मतलब सॉरी b जो है वो a का क्या है, लिमिट पॉइंट ही तो है। अगर मैं यूनियन करूंगा तो वो क्या आएंगे, वो कनेक्टेड ही तो आएंगे,
देखो ग्राफ से देख सकते हो आप यहाँ पर कि अगर A यूनियन B कर रहा हूं, दोनों को मर्ज कर रहा हूं यहाँ पर, तो मेरे पास ये कैसे आ रहा है, कनेक्टेड ही तो आएंगे ना, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है, A यूनियन B इज नॉट कनेक्टेड, इनकरेक्ट। A यूनियन B इज क्लोज सेट ऑफ R2। लिमिट पॉइंट क्या है आप देख सकते हो, B क्या है, B A का लिमिट पॉइंट ही तो है, B A का लिमिट पॉइंट ही तो है, मतलब -1 से 1 सारा इसमें लाई कर रहा है, क्लियर है। तो क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि सारे लिमिट पॉइंट उस सेट में आने चाहिए। तो A यूनियन B जब आप करोगे तो यहां पर लिमिट पॉइंट तो सारे आएंगे ही ना, क्लियर है। तो क्लोज सेट भी हुआ ये मेरे पास, क्लियर है। नॉट कॉम्पैक्ट बोला है, इसका मतलब क्या है कि वो क्लोज नहीं होगा, या मतलब कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड है ना। तो क्लोज है तो फिर वो हम बाद में देखेंगे, यहां पर तो क्लोज है ना, क्लियर है। तो ये मेरे पास आप ग्राफिकली देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा ये देखते हैं हम लोग, Sn मेरे पास दिया गया है -n/n+1। अच्छा हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, है ना। n इसको 1 रखते हैं जब हम लोग, तो हमारे पास क्या आता है -1/2, 1/2 ये आता है, ठीक है। 2 रखते हो जब आप, तो मेरे पास आता है -2/3, 2/3, ओके। ऐसे ही आप 3 रखोगे तो क्या आएगा, यहां लिख देता हूं मैं, 3 जब आप रखोगे तो मेरे पास क्या आएगा -3/4, 3/4, ठीक है। एंड सो ऑन। जब आप n टेंड्स टू इंफिनिटी जाओगे तो यहां पर क्या आने वाला है, n जब आप लोगे तो ये मेरे पास आएगा -1,1, और वो भी ओपन आएगा क्योंकि आप इंफिनिटी गए हो ना। तो जो यूनियन जब इन सब का यूनियन करोगे आप, जब इन सब का यूनियन करोगे तो आप क्या पाओगे यहाँ पर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, Sn क्या आएगा -1,1, क्लियर है। बस वैल्यू पुट करके देखनी है हमें, वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, वैल्यू पुट कर रहा हूं बस, हो गया, ठीक है। तो मेरे पास जो यूनियन आएगा वो क्या आएगा -1,1 आएगा ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ओपन सेट हुआ। तो यूनियन ऑफ Sn इज एन ओपन सबसेट ऑफ R, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, इन सब का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो जो छोटा सेट बनता है ना आपका -1/2 से 1/2, वही तो आने वाला है, क्योंकि आप इंटरसेक्शन ले रहे हो। क्योंकि भाई देखो -2/3 से 2/3 के बीच में ये भी आएगा ना, बीच में बात समझ आ रही है, इसके बीच में ये भी तो आएगा ना। इंटरसेक्शन जब आप कर रहे हो तो ये आएगा ओनली, है ना। तो ये क्या है आपका, ये आपका है इंटरसेक्शन ऑफ Sn, ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन में ये आएगा आपका, है ना। तो ये क्लोज सेट हो गया इंटरसेक्शन, और यूनियन क्या है, ओपन सेट हो गया। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, क्लोज सेट होगा। तो B and D इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट ये देखते हैं, ये तो यार सिंपल है, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट अभी बताया, जैसे एक को रन करो, एक को फिक्स करो, ठीक है, फिर दूसरे को फिक्स करो, मतलब फिर पहले वाले को फिक्स करो, दूसरे को रन करो, फिर दोनों को रन करा दो, है ना। तो इसके क्या आएंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ऐसे लिमिट पॉइंट आएंगे। कितने आएंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट आएंगे, मतलब उनके नंबर के काउंटेबली इनफाइनाइट का क्या होती है कार्डिनलिटी, इनफाइनाइट अलिफ नॉट होती है, अलिफ नॉट या इनफाइनाइट होती है, हम बोल सकते हैं। यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो 49 आ जाएगा आंसर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मुझे बताने लायक नहीं था। अच्छा यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा जो विवाद में था, ऐसा बोल रहे थे। अच्छा इसकी तो स्टेटमेंट है यार, इसकी स्टेटमेंट है और मैंने बताई भी है लेक्चर में आपको, है ना, कि मेरे पास which of the following is true है, if A and B are open set then A plus B is open set। ये मैंने बता भी रखा है आपको। देखो अगर मेरे पास दो सेट में कोई भी अगर एक ने मेरे से बोला था कि सर अगर हम 5 ले लें, एक सेट को अगर हम 5 ले लें, 20 मतलब दूसरे वाले को हम अगर कुछ और चूज करें तो वो ओपन नहीं रह जाएगा। देखो अगर मैं एक मैंने सेट लिया A और दूसरे को ले लिया 5, तो वो मेरे पास 5 ही आता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है। अब आपका सारा डाउट जो है वो दूर हो जाएगा। अगर एक को मैंने 5 ले लिया है और दूसरा कोई सेट लिया है, तो वो मेरे पास एडिशन कर रहा हो उसका, तो वो 5 ही आएगा, क्लियर है। अब आप कोई भी चूज कर लो, ठीक है। और मैंने बताया था एनी वन ऑफ देम इज ओपन देन एडिशन इज आल्सो ओपन, ठीक है। उन दोनों में से कोई भी अगर ओपन है तो वो उनका एडिशन क्या होगा, वो भी ओपन होने वाला
है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ए एंड बी आर ओपन, दोनों ओपन है तो a प्लस बी इज ओपन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इफ a इज ओपन, एक ओपन है ना, एक क्लोज है, तो a प्लस बी क्या आएगा, ओपन ही आएगा, तो b करेक्ट हो गया। a ओपन b क्लोज इनकरेक्ट, ठीक है। अच्छा लास्ट वाले के लिए क्या है, इफ a इज क्लोज एंड b इज क्लोज देन a प्लस b इज कोल्ड। अच्छा ठीक है, a मैंने क्या लिया -n + 1/n ले लिया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और b मैंने कुछ ऐसा ले लिया n + 1/n ले लिया, ठीक है, ठीक है। आप इनको ऐड करो तो क्या आएगा आपका 2/n टाइप का आएगा, है ना, a + b आपका ऐसा आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कि n टेंड्स टू इंफिनिटी पर 0 आएगा, ये सेट में नहीं होगा, है ना, सेट में नहीं होने वाला है, तो मतलब क्या है, ये क्लोज तो नहीं है आपका। a मैंने क्लोज लिया, ये क्लोज है आपका, b क्लोज लिया, लेकिन a + b जो कर रहा हूं वो क्लोज नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट। क्लियर है। तो ए अगर कोई भी दो सेट में से कोई भी अगर एक ओपन है ना, तो उनका जो एडिशन करोगे आप वो भी ओपन आने वाला है, ठीक है। मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूं इन चीजों का, ठीक है, हालांकि मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है इस चीज का, इस स्टेटमेंट का लेक्चर में डिस्कस किया है। और a + b अगर एक कोई फाई है, फाई में डाउट था कि सर एंटी ले लें अगर हम लोग और दूसरे को चेंज करते रहे तो हम काउंटर एग्जांपल बना सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप a + 5 करोगे तो वो 5 ही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अच्छा ये देखते हैं हम लोग। अच्छा देखो ऐसे ग्राफ फर्स्ट वाले देखते हैं हम लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, क्लोज एंड बाउंडेड। अच्छा इसको देख लो, मॉडुलस ऑफ x + मॉडुलस ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू 1, इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे टाइप का तो बनेगा ना आपका, कुछ ऐसा टाइप का, मतलब ऐसे टाइप का बनेगा, लेस देन और इक्वल टू 1 है, क्लोज है, सारे लिमिट पॉइंट इसी में आएंगे और बाउंडेड भी है, तो ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये सर्कल है आपका, है ना। अच्छा इसमें एक चीज मैं बता दूं, ये सर्कल है आपका, सारे यहां पर आएंगे और या तो बाउंडेड पर आएंगे, है ना, तो ये भी क्लोज है और बाउंडेड है, ठीक है। अगर यहां पर और डिग्री रहेगी तो वो मेरे पास कॉम्पैक्ट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो भी बताते हैं हम लोग, ठीक है, वो भी हम देखते हैं यहां पर, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो B और C वो तो आपके क्लोज एंड बाउंडेड है, ठीक है। फर्स्ट वाला देखते हैं, चलिए अगर मैं y को 1 - x ले लूं, ठीक है, ग्राफ बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, y को 1 - x चूज कर लो, ठीक है, तो वो इक्वल टू 1 आएगा। आप यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू चूज करो, x की वैल्यू चेंज करते रहोगे, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, x की वैल्यू चेंज करते रहोगे, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो मतलब यहाँ बाउंडेड तो नहीं रहा। क्लियर है। x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, y की वैल्यू भी मतलब बढ़ाते जाओगे तो वो कम होती जाएगी y की वैल्यू, है ना, तो आप यहाँ पर बाउंडेड तो नहीं रहा ना यहाँ पर आप। क्लियर है। तो ये मेरे पास इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि कॉम्पैक्ट के लिए आप या तो क्लोज को इनकरेक्ट कर दो या तो बाउंडेड को, मतलब काउंटर एग्जांपल से आप उसको डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरह लास्ट के लिए जैसे मैं x को अगर सपोज n की पावर 1/3 ले लूं, ठीक है, तो यहाँ पर y क्या आएगा मेरे पास 1 - n की पावर 1/3 आएगा। आप n की वैल्यू बढ़ाते रहो, यहाँ चेंज होता रहेगा, ठीक है, तो ये बाउंडेड नहीं रह जाएगा। तो जस्ट एक स्टेटमेंट बता रहा हूं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर और डिग्री होगी तो वो कभी भी बाउंडेड नहीं होगा, मतलब कॉम्पैक्ट नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा A सबसेट ऑफ R, A क्या है, सबसेट है R का, A डैश इज इक्वल्स टू 5। A R का सबसेट है और A डैश मेरे पास क्या है 5 है, तो A में भी एम्प्टी सेट। अच्छा एम्प्टी सेट तो हो सकता है ना, एम्प्टी सेट का अगर ड्राइव सेट करते हैं हम लोग तो वो 5 ही आएगा, तो वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा फाइनाइट सेट अगर करते हैं, हाँ फाइनाइट सेट का अगर आप ड्राइव सेट करोगे तो ऑब्वियस है ना, उसमें लिमिट पॉइंट तो नहीं होंगे ना, तो वो मेरे पास 5 आएगा। क्लियर है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। काउंटेबल सेट, काउंटेबल कर रहे हो, काउंटेबली इनफाइनाइट कर रहे हो, तो वो भी मेरे पास 5 ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा डी ऑप्शन जो होगा अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल का जो डिराइव सेट आता है वो भी अनकाउंटेबल होगा। क्लियर है, अनकाउंटेबल सेट का जो डिराइव सेट होगा उसके लिमिट पॉइंट होंगे, वो भी क्या होंगे मेरे पास अनकाउंटेबल ही होंगे ना, है ना। तो लेकिन यहां पर क्या है 5 है, तो यहां पर ये इनकरेक्ट हो गया। A, B and C is correct option.
फॉर दिस। ओके, चलिए ये वाला देखते हैं। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक थी। मिस्टेक क्या मतलब कि फिर भी समझ सकते हैं हम लोग। which of the following set is countable? set of all sequence over close interval यहां पर लिखा था, यहां पर था 2,3 ओनली। ठीक है, 2,3 ओनली। और ये बोला है सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस, मतलब पावर सेट की बात कर रहा है। ओवर 2,3 2 एलिमेंट है ना, 2 एलिमेंट है अगर आपके यहां पर, मतलब ओवर दिस। अगर क्लोज इंटरवल भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो हम ऐसा कह सकते हैं, सॉरी, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ओवर 2,3। ठीक है, तो क्या ये काउंटेबल होगा? ठीक है, 2,3 यहां पर 2 है, तो यहां पर एलिफ नॉट अगर उसके हम लोग करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वो काउंटेबल, सॉरी काउंटेबल का सी मतलब अनकाउंटेबल है ना। अगर 2 एलिमेंट है तब वो मेरे पास अनकाउंटेबल हो रहा है, तो ये तो हमने यहाँ पर अनकाउंटेबल सेट ही दे रखा है, तो वो ऑलरेडी अनकाउंटेबल ही जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअल नंबर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है इसलिए 2 पावर एलिफ नॉट, तो हम यहाँ पर सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ओवर दिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, और इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके ज्यादा डिस्कस नहीं किया मैंने, असाइनमेंट में प्रोबेबली असाइनमेंट में डिस्कस है। ठीक है, लेकिन इस टाइप के कॉन्सेप्ट भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा, इनकरेक्ट। सेट ऑफ ऑल कांस्टेंट सीक्वेंस है तो ऑलरेडी मेरे पास क्या होती है? कांस्टेंट होती है, वो काउंटेबल होती है मेरे पास, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल, अच्छा पॉलिनोमियल है, अगर मैं कोई पॉलिनोमियल ऐसा चूज करूं x - a टाइप का और a बिलोंग्स टू r कर दूं, क्योंकि r और x है ना, यहां पर a बिलोंग्स टू r कर दूं, रियल से कर दूं, तो भाई ये तो मेरे पास अब इसके जो रूट आएंगे वो सारे कैसे आएंगे? अनकाउंटेबल हो जाने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये मेरे पास अनकाउंटेबल होगा, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें हम आगे भी देखेंगे, एक्सरसाइज भी दूंगा इस चीज के लिए, और इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है, हम जल्द ही लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है यार। ठीक है, P and Q be two non-empty disjoint subset of R। non-empty सबसेट है R के, which of the following is false बोला गया है। P और Q non-empty, Q भी मेरे पास कैसा है? non-empty। ठीक है, फर्स्ट सेकंड A B C D। अच्छा, पहले बी ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर P and Q are not connected, कनेक्टेड नहीं है, then P union Q is also not connected। अच्छा तो ठीक है, P अगर मैं यहाँ पर रैशनल ले लूं और Q यहाँ पर मैं इरैशनल ले लूं, अगर ये भी नॉट कनेक्टेड है, ये भी नॉट कनेक्टेड है, अगर मैं इनका यूनियन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? R आएगा, which is connected, है ना। तो इनकरेक्ट हो गया। सबसे पहले देखो, अगर MSQ मिल रहा है तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आप काउंट एग्जांपल बनाइए उसे। और काउंट एग्जांपल बनाना कैसे है? रैशनल, इरैशनल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इन्हीं से ही हो जाएगा आपका काम। क्लियर है? नेचुरल नंबर, इंटीजर, इन्हीं सब से हो जाता है आपका काम। बाकी बनाने में कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। क्लियर है? सी ऑप्शन देखते हैं। इफ P यूनियन Q एंड P आर क्लोज, देखो बोला क्या गया है? क्लोज। तो P को मैं सोचता हूं कि P को मैं ऐसा करूं कि क्लोज चूज करूं कुछ भी, है ना। P को मैं क्या कर रहा हूं? 1,2 ले लिया मैंने, और Q को मैंने क्या किया? ऐसा ओपन कर दिया, 2,3 ले लिया ऐसा। ठीक है, ना ही ओपन है ना ही क्लोज है। P यूनियन Q अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1,3 आएगा, which is close। तो P यूनियन Q and P are both are close। क्लियर है? Then Q is close। क्या Q close है? क्या 2 इसका लिमिट पॉइंट है? लिमिट पॉइंट तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें लाई कर रहा है? वो नहीं लाई कर रहा ना, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। ऐसे डिस्कार्ड करना है आपको, बस हो गया। ठीक है, इफ P यूनियन Q एंड P आर ओपन, देखो यहाँ पर जो ओपन दिया गया है, तो आप ओपन में दिमाग लगाओ। P आपका ओपन है ना, तो P मैंने क्या किया? 1,2 ले लिया ये। ठीक है, और Q P यूनियन Q भी आपका ओपन ही आना चाहिए। आपने क्या किया? यहाँ पर 2 को क्लोज कर दिया और ये 3 कर दिया ओपन। ठीक है, अब आप जब P यूनियन Q करोगे तो क्या आएगा आपका? 1,3 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 पर क्लोज कर दिया, यूनियन कर रहा है। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो P यूनियन Q भी ओपन हो गया, P भी ओपन है मेरे पास। क्या Q ओपन है? बताओ।
तो काउंट एग्जांपल आपको ऐसे ही चूज करने हैं भाई, 0 1 कॉमा ऐसे ही ले लो, कुछ भी ले लो ना, जो आपने पढ़ा है उसी में काउंट एग्जांपल आपको ढूंढने हैं, ठीक है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अच्छा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी वो कैसे करेक्ट है कि P एंड Q आर कॉम्पैक्ट। P एंड Q आर कॉम्पैक्ट मतलब P क्या है, कॉम्पैक्ट है, मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है। और Q क्या है, Q भी कॉम्पैक्ट है, मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड। एंड कर देता हूं P यूनियन Q इज आल्सो कॉम्पैक्ट। अच्छा देखो, दो क्लोज सेट का अगर मैं यूनियन करता हूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, क्लोज आएगा। ये क्लियर है पहली बात। तो दो अगर मैं क्लोज सेट का यूनियन कर रहा हूं तो वो क्लोज आएगा, क्लियर है। अच्छा अब देखो ये बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, और बाउंडेड सेट का यूनियन कर रहा हूं तो वो भी बाउंडेड आएगा, ठीक है। ये बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड, उनका यूनियन कर रहा हूं वो भी बाउंडेड आएगा, तो यूनियन कर रहा हूं ना इन लोगों का, तो ये क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, बाउंडेड ही आएगा। तो क्लोज भी हो गया और बाउंडेड भी हो गया, तो ये बस क्या आएगा ऑफिशियली, मतलब मैं आपको प्रूफ नहीं दे रहा हूं बट आपको लॉजिक बता रहा हूं थोड़ा सा कि आप देख सकते हो, क्लियर है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, S be an infinite subset of R such that S minus alpha is compact। अब देखो क्वेश्चन से ही आपको समझना है कि हमें काउंट एग्जांपल क्या लेने हैं। S minus alpha is compact है ना, तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर कि आपने क्या किया, कुछ ऐसा टाइप का ले लो कि 1,2 ले लिया मैंने, यूनियन 3 ले लिया। ये मेरे पास क्लोज सेट है, मतलब अभी S क्या कर रहा है, इनफाइनाइट सबसेट है R का। S मैंने अभी इनफाइनाइट सबसेट दिया है, और S माइनस अल्फा मैंने 3 को हटा लिया इसमें से, है ना, S माइनस 3 कर दिया, अल्फा मैंने 3 चूज किया, तो मेरे पास क्या आएगा 1,2 व्हिच इज क्लोज एंड बाउंडेड आल्सो, क्लियर है। सम अल्फा बिलोंग्स टू S, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा S इज कनेक्टेड सेट, अब बताओ क्या ये कनेक्टेड है, मतलब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सोचना है डिस्कार्ड करने के लिए, क्लियर है। आपको एमएसक्यू क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि आप अप्रोच लगा सको कि हाँ डिस्कार्ड करने के लिए कर सको, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स में आपका डिस्कार्ड का तो बहुत ही अच्छा लॉजिक है, आपको डिस्कार्ड करना आता है तो बहुत ही अच्छा है। और डिस्कार्ड के लिए मैंने आपको चीजें बताई भी है लेक्चर्स में कि आपको करना क्या क्या होता है, सारी चीजें मैंने बता रखी है आपको, ठीक है। तो कनेक्टेड नहीं है ना, 2 से 3 क्या कनेक्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो कनेक्टेड नहीं है। S contains no limit point, देखो कितने सारे लिमिट पॉइंट है, अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। S is union of open interval, क्लोज इंटरवल का है ये, है ना, क्लोज का है ना, तो ये मेरे पास ये भी गलत है, तो none of this is correct ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा ये क्वेश्चन मिला है f such that f 0,1 to r, ठीक है, भी है 1 फंक्शन f 0,1 क्लोज इंटरवल। अच्छा क्लोज इंटरवल से अगर आप मैप कर रहे हो तो वो हमेशा जो इमेज आती है उसकी वो भी क्लोज ही होती है, वो आगे चल के सीखोगे आप फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में कि क्लोज की इमेज जो क्लोज एंड बाउंडेड हमेशा क्लोज एंड बाउंडेड पे ही मैप करता है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में हम लोग सीखते हैं, बताया भी है मैंने आपको। अच्छा ना भी बताया तो ऐसे देख सकते हो आप यहाँ पर कि ये मेरे पास क्या है, ये 1 है, 1 फंक्शन है, मतलब जितने भी डोमेन के एलिमेंट हैं उनकी यूनिकली इमेज जा रही है, और कितने हैं यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट, अनकाउंटेबल है। इसका मतलब क्या है कि अनकाउंटेबली डिफरेंट इमेज जा रही है, बात समझ आ रही है, ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। अब बोल रहा है f मस्ट, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, f मस्ट बी ऑन टू मतलब क्या है कि आपका r रेंज ऑफ f में पूरा r आना चाहिए, मतलब ये जरूरी है। मैं अगर यहां पर f ऑफ x इक्वल्स टू x लेता हूं, मतलब आप जो भी यहां पर काउंट एग्जांपल ले रहे हो, एक चीज श्योर होनी चाहिए कि जो कंडीशन दी गई है ना वो उसमें होनी चाहिए। f ऑफ x इक्वल्स टू अगर मैंने x लिया है तो 1 फंक्शन है, क्लियर है, क्या ये ऑन टू होगा, क्लोज इंटरवल 0,1 से डिफाइन कर रहा हूं तो क्लोज इंटरवल 0,1 में ही आएगा। रेंज ऑफ f जो होगी मेरे पास वो क्या होगी, 0 से 1 के बीच में ही तो होगी, और 0 से 1 ही तो होगी वो आपकी, क्या r पूरा आएगा, क्या ऑन टू होगा ये फंक्शन, नहीं होने वाला है, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, क्लियर है। f of x इक्वल्स टू x ले लिया मैंने, यहां पर डोमेन क्या है, अनकाउंटेबल है, और 1 फंक्शन उसमें दिया गया है,
ठीक है, दिया है अगर इसने वन वन फंक्शन तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी जो इमेज होगी वो भी अनकाउंटेबल होगी। मतलब क्लोज 0 1 से है तो अगर मैं ये फंक्शन लेता हूं तो क्लोज 0 1 ही आएगी वो रेंज उसकी। क्या पूरी आर आएगी? क्या पूरी आर आएगी तब हम बोलेंगे ऑन टू है। तो ऑन टू तो नहीं होगा ना, क्लियर है। मस्ट बी बोला है इसने रेंज ऑफ एफ कंटेन्स अ रैशनल नंबर, कंटेन्स अ रैशनल नंबर। अच्छा देखो यहां पर देख सकते हो यहां पर ये मेरे पास क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड है और क्लोज इंटरवल 0,1 है। तो इसकी जो रेंज आएगी, रेंज में क्या आएंगे, अनकाउंटेबल नंबर आएंगे। यहां पर रेंज की बात हो रही है तो रेंज में क्या आएगा, अनकाउंटेबल नंबर आएगा। पास में आ रही है। तो रेंज ऑफ एफ कंटेन्स अ रैशनल नंबर, क्या पॉसिबल है ऐसा? क्योंकि इसकी जो रेंज आने वाली है वो अनकाउंटेबल आने वाली है। तो रैशनल नंबर तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि काउंटेबली इनफाइनाइट होती है उसकी कार्डिनलिटी अगर देखा जाए तो। पास में आ रही है। यहां पर क्या आने वाला है, अनकाउंटेबल आने वाला है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। हाँ, रेंज ऑफ एफ अगर अनकाउंटेबल आएगा तो इरैशनल नंबर ऑब्वियस है, कंटेन्स करेगा वो, तभी तो अनकाउंटेबल आएगा वो। क्लियर है? ये रेंज इसकी क्या है, अनकाउंटेबल आएगी, क्योंकि 1 1 फंक्शन है ना, ये 1 1 फंक्शन है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हर एक एलिमेंट की 0,1 है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बनने वाली है। पास में आ रही है। तो यूनिक इमेज कैसे बन सकती है, और ये ऑटोमेटिकली अनकाउंटेबल है, तो इसकी अनकाउंटेबल इमेज जाएंगी ना आपकी। तो इरैशनल नंबर तो होना, कंटेन करना उसको पॉसिबल ही है ना, तो ये तो मेरे पास पॉसिबल होगा। सी ऑप्शन करेक्ट। तो वो कह रहा है रेंज ऑफ एफ, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, रेंज ऑफ एफ कंटेन्स अ रैशनल एज वेल एज इरैशनल नंबर। और रैशनल भी कंटेन करेगा इरैशनल, तो ऐसा रैशनल तो पॉसिबल नहीं है ना, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा ये देखते हैं हम लोग x upon x plus 1 such that x lies between -1 to 1। ठीक है, अगर देखो इस टाइप का हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, दो चीजें पूछी गई, कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट। ठीक है, अच्छा देखते हैं इसका रेंज क्या है, रेंज सेट है क्या। अगर मैं x plus 1 करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 है ना, ये 0 आएगा। क्लियर है? अगर मैं 1 upon करता हूं x plus 1 तो वो मेरे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 2, और यहाँ 1/0। अच्छा 2 से ग्रेटर देन है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इस चीज के लिए। 1/x plus 1 ग्रेटर देन सॉरी ये 1/2 s। ठीक है। अच्छा अगर मैं x का मल्टीप्लाई करता हूं इसमें, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करूं, x लाइज बिटवीन है -1 से 1। ठीक है, अगर x में -1 से 0 लूंगा तो ये माइनस में आएगी सारी क्वांटिटी, और ये 1/2 से जब बड़ा है तो जब x का मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा तो ये मेरे पास तो लेस देन हो जाएगा ना 1/2। तो समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि x क्या है मेरे पास, माइनस है ना, -1 से 0 के बीच में अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पर। क्लियर है? क्योंकि माइनस में आएगा, ये तो पॉजिटिव है ना मेरे पास, तो ऑलरेडी माइनस में आने वाला है, तो ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है, अगर यही मैं बात करता हूं 0 से 1 के बीच में, ठीक है, इसके बीच में अगर मैं नंबर कोई भी लेता हूं 1/3 1/4 कुछ भी लेता हूं, तो 1/3 लूंगा तो ये नीचे मेरी क्वांटिटी बढ़ाएगा, तो इसका मतलब क्या है, फिर से वही 1/2 से लेस होने वाला है ना। ये समझ आ रही है? तो 1/3 1/4 1/5 1/6 कुछ भी रखूंगा तो ये तो मेरे पास नीचे मेरे पास क्या करेगा, वो बढ़ाएगा वो, तो ये मेरे पास तो लेस ही होने वाला है ना 1/2 से। क्लियर है? ये 1/2 से लेस होने वाला, और यहाँ पर क्या 1/0 जब हम यहाँ कर रहे थे तो ये मेरे पास क्या आएगा, -∞ आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले यहाँ नहीं दिखाया, क्योंकि 1/0 कर देते आप कंफ्यूज रहते, +∞ होगा -∞ होगा। हालांकि वो ऑब्वियस है +∞ यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ से चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि अपॉन में किया हमने, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरे पास ये इससे लेस है, तो ऑब्वियस है +∞ से कैसे बढ़ा हो सकता है। क्लियर है? तो जो मेरे पास इसकी रेंज आएगी, s की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, वो -∞ से 1/2 से -∞ से 1/2, और 1/2 में ओपन रहेगा, है ना, बाउंडेड है वो। तो ये मेरे पास क्या है, ये ओपन है, कनेक्टेड है, क्या ये कॉम्पैक्ट है, क्या इसका जो बाउंडेड है वो है, ये जो लिमिट पॉइंट है क्या इसमें लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो ये ओपन होगा, कनेक्टेड होगा, बट कॉम्पैक्ट नहीं होगा, कनेक्टेड बट नॉट कॉम्पैक्ट। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है यार, इसका तो मैंने स्टेटमेंट बताया ही है आपको, है ना। क्या है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इनकरेक्ट। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, करेक्ट है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज
क्लोज्ड, ठीक है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, अच्छा देखिए अगर फाइनाइट दोनों का करते हैं, फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज ऑलवेज ओपन, ऑलवेज सॉरी क्लोज्ड, ठीक है। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड। तो फाइनाइट के लिए बोल सकते हैं, आर्बिट्रेरी है तो हम नहीं कह सकते, आर्बिट्रेरी के लिए जो स्टेटमेंट है वही, ठीक है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, यूनियन ऑफ क्लोज सेट आर्बिट्रेरी है ना, तो काउंटेबली अगर आप ले लोगे तो फिर वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, तो जिनको भी मतलब उसमें दिक्कत थी, अच्छा a प्लस बी वाले का डाउट आया था तो उसी में डाउट था, मैंने क्लियर किया लगभग। बाकी चीजें होंगी तो और भी चीजें आप पूछ सकते हो मेरे को, बाकी तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का है, तो फिर मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं, हम लाइव भी अब स्टार्ट करने वाले हैं, जल्द ही मिलते हैं। तो इसी के साथ